मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। माइनॉरिटी का मुसलमान को नाम पूछते JSR बोल, नहीं बोला मारो। गाय के नाम के ऊपर तस्करी, नहीं मारो। ये क्या बात करते हैं? बड़ी प्रसन्नता होती है, तीर निशाने पे लग जाता है, छलनी हो जाते हैं, बहुत वाओ ब्यूटीफुल। हमने आर्मी को मजबूत बनाया। मैंने बोला आर्मी का फुल फॉर्म बता दो, तो आर्मी का फुल फॉर्म इनको नहीं मालूम है। कितने शानदार विचार रखते हैं। मुसलमान पिछड़ा हुआ है, आप लोग की वजह से बैकवर्ड है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गजब का इंटरव्यू। रिपब्लिक भारत के मंच पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, वारिस पठान और अनुराग भदौरिया का हो रहा था इंटरव्यू, जिसमें गौरव भाटिया ने वारिस पठान और अनुराग भदौरिया दोनों को ही जमकर पेल दिया। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। हाँ, ये ऐसे दोस्त हैं जो कभी दोस्ती मानते नहीं। अनुराग जी, फोन छोड़िए, गूगल बाबा छोड़िए। आप गूगल बाबा से कितना चीजें आप ढूंढते रहते हैं। गूगल बाबा पे भरोसा नहीं करना चाहिए ज्यादा। समझ रहे नहीं? हाँ? अखिलेश यादव ने जो कहा उस पे भरोसा रखना चाहिए कि उनको नहीं पता था इतनी बैठकों के बाद भी कि आपकी विधानसभा का ये जो इंडी अलायंस है ये विधानसभा के लिए नहीं। आप अखिलेश यादव की बात सुना कीजिए, गूगल बाबा की नहीं। हमारे आपस के अंदर मनभेद नहीं है। अच्छा, मनभेद नहीं है और एग्री टू डिसएग्री डेमोक्रेसी को हेल्दी करता है। अनुराग जी डिबेट करते हैं ताकि उनके लिए कवर फायर वारिस पठान साहब दे रहे हैं। ये वो साथ में चाय पीने का जवाब दे दूं? बिल्कुल, जनता देख रही। देखिए, सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी वो इस बात को लेके चिंतित रहती है कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन है, हमारे विभिन्न दल हैं, सबकी अपनी विचारधारा है। हमारे जाहिर सी बात है, विचारधारा अलग है तो थोड़े मतभेद भी होंगे, लेकिन मनभेद नहीं है। उनको लगता है इनके मनभेद हो गए, अब हमें जरा फायदा होगा, ये फायदा नुकसान की बात करने लगते हैं। हम सोचते नहीं, हमारा फायदा नुकसान की नहीं। इंडिया गठबंधन एक है, हम विधानसभा में अलग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पे जहां देश की बात आएगी, जहां देश के जो हमारा युवा है उनकी बात आएगी, जहां महंगाई की बात आएगी, बेरोजगारी की बात आएगी, महिला समस्या की बात आएगी, जहां किसानों की बात आएगी, हम सब एक साथ खड़े दिखाई देंगे। हो सकता है जब चार लोग रहेंगे तो थोड़ा खटपट होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही इसी को प्यार बोलते हैं भाई। जब जॉइंट फैमिली होती है तो थोड़ी खटपट होगी ना, जब न्यूक्लियर फैमिली होगी तो खटपट होगी नहीं। गौरव भाटिया जी, ये कैसा प्यार है? लेकिन बाहर वाला जब आता है तो सब एक साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। अनुराग जी, सुचरिता ने आपसे सीधा सवाल पूछा। हाँ, जी, मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि घर की खटपट है, तो इस तरह का प्यार अगर अनुराग जी भविष्य में भी और नेता देंगे तो वो अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, ये बताइए, आपने कभी एनडीए से पूछा कि उनका एआईएडीएमके क्यों उनको छोड़ के चला गया? कहीं खबर किसी ने पढ़ी? किसी ने जाना कि चंद्रबाबू नायडू जी भी अब उनके साथ नहीं है? कभी आपने उनसे पूछा कि जेडीयू क्यों आपका साथ छोड़ के चला गया? कभी उनसे पूछा गया कि आपके साथ अकाली दल क्यों छोड़ के चले गए थे? कभी उनसे पूछा गया कि आप सत्ता पाने के लिए पीडीपी के साथ सरकार बनाने क्यों चले गए थे? कभी पूछा गया कि शिवसेना आपको छोड़ के क्यों गई? गौरव जी, आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल अनुराग जी बात पूरी कर लूं। नहीं, बात पूरी करिए, लेकिन अभी हुई नहीं। रिलैक्स, शांति से। जैसे ही फंसने लगती है भारतीय जनता पार्टी, हमारे दोनों साथी देखो कूद पड़ते हैं। भाई मुझे बात पूरी हो जाए। मैंने कहा, सुन लीजिए, मैंने कहा एक पासवान जी की पार्टी थी, उस पासवान जी की पार्टी को इन्होंने दो भागों में, हाँ ये कर लो पहले, बांट दिया। अब दोनों भाग को अपने साथ ले लिया। ये खत्म हो चुके हैं, जनता सामने बैठी हुई है। मुझे लगता है कि आप लोग सब देख लीजिएगा कौन कितना, किसको कितना समय मिल रहा है और कौन कितना बोल रहा है। सामने लोग, जज सामने बैठे हुए हैं आपके। गौरव जी के पास चले जाते हैं। गौरव जी, उन्होंने जो सवाल किया डायरेक्टली उसी पर आ जाते हैं। करारा जवाब मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो आज का विषय है राष्ट्र हित सर्वोपरि, इसके लिए आपको बधाई। और कोई पर्याय बना हुआ है भारतीय राजनीति में राष्ट्र हित सर्वोपरि, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, डंके की चोट पे आपके इस मंच पे मैं कहता हूं
उन्होंने शुरुआत करी सीधा भारतीय जनता पार्टी से। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत करूंगा। जब 2024 के चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पुनः जीत होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और 303 सीटों से ज्यादा अकेले भाजपा की आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों आएंगी। यह सवाल बड़ा व्यापक है। अनुच्छेद 370 भारत की अखंडता का विषय था। छुई मुई पार्टियां छू नहीं पाती थी। अरे छू देंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, हमारा मजाक उड़ाती थी। ओवैसी जी भी कहते थे हिम्मत है ना हटा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी आए, अनुच्छेद 370 को संशोधित किया, जो 75 साल में नहीं हुआ। यह है मोदी जी पहली बात। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। दूसरी बात, यहां पे मंच पे बैठ के गौरवान्वित होके कहता हूं, भारतीय हूं, हिंदू हूं। ताने कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कब बनेगा। वो शुभ अवसर भी आ गया। अब हम कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting no licks in the bank. Legacies. बुला रहे हैं आपको, टीज कर रहे हैं उनको। बुला रहे हैं। मैंने बुला भी लिया, देखिए मैंने यही बोला था। बात पूरी हो जाएगी। अब सुनिए, जवाब नहीं चलेगा। आप डोंट हैकल अनुराग, डोंट हैकल, नो डोंट हैकल, लेट हिम कंप्लीट, आपने बात पूरी कर दो। डोंट हैकल अनुराग, डोंट हैकल, थैंक यू। बड़ी प्रसन्नता होती है, तीर निशाने पे लग जाता है, छलनी हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। ये वही वाले हैं, भूलिएगा मत। और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ी तो मैं चला दूंगा, क्योंकि सर पे जालीदार टोपी है। लेकिन अब मोदी जी हैं, तिरंगे की आन बान शान है मोदी, इसलिए वापस आएंगे। अच्छा एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड, होल्ड ऑन, वी विल गेट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड तो दे दो, एक सेकंड ज्यादा नहीं, एक सेकंड। आर्मी का फुल फॉर्म बता दो। चलो एक सेकंड, आर्मी का मतलब बता दो। एक सेकंड मांगा था, दिया। आर्मी का मतलब बता दीजिए। डोंट डू दिस, डोंट। आर्मी का मतलब बता दीजिए, तिरंगे की शान बता रहे तो मुझे फोर्स कर रहे हैं। डोंट डू दिस, थैंक यू। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से आर्मी का, अरे आप एक मिनट, आर्मी का फुल फॉर्म बता दें। आर्मी का फुल फॉर्म बता के जाएं, तिरंगे के ओके ठीक है, ओके अनुराग, आप बताइए आर्मी का। अनुराग रिलैक्स ना, अनुराग रिलैक्स, बात कंप्लीट कर लें। ओके कंप्लीट। इनके बुक से अगर मैंने सही सुना तो आर्मी निकल आया। बताइए आर्मी का फुल फॉर्म बताइए क्या है, बताइए अब बताइए आर्मी का क्यों करवा, ये क्या है यहाँ पे खड़ा होने के लिए। रिलैक्स अनुराग, अभी तो वारिस भाई बोले नहीं है, रिलैक्स, माइक को नीचे रखिए। बोलोगे नहीं। अब तीसरी बड़ी बात बताता हूं। अच्छा, अरे मेरे को चौथी बात बाद में बताना, पहले जरा आ रहा हूँ वारिस भाई, आ रहा हूँ। इसके बाद वारिस भाई ओपनिंग कमेंट्स हो जाए। मैं जानता हूँ आप तीनों बहुत एग्रेसिव प्रवक्ता, आराम से, शांति से, बात नहीं है, शांति से भी बड़ी मजबूती से बात रखी जा सकती है। थैंक यू। आर्मी निकला इनके मुंह से, मैं फर्क बता देता हूं। आजम खान आर्मी का मतलब है, चोटी फतेह करने वाले कोई और नहीं थे, मुसलमान थे सैनिक। ये हाल है। ये आर्मी का फुल फॉर्म। अनुराग डोंट हैकल भाई। अनुराग व्हाई यू फोर्सिंग मी टू पुट द फेडेड अप, प्लीज डोंट। AIMIM पे आते हैं। आइए। इन्होंने कहा, ओवैसी जी इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा सुंजवामा अटैक हुआ तो इन्होंने बोला सुंजवा अटैक में कि 7 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 5 मुसलमान हैं। सैनिक होता है, तिरंगे के लिए अपनी जान देता है, शहादत देता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। और अब मोदी जी ने क्या किया? वारिस भाई आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी यहाँ है नहीं, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। गांधी हित सर्वोपरि से लेना देना है। लेकिन याद दिलाता हूं, VVIP चॉपर खरीदने का टाइम था सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट का नहीं। 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट आई जवानों के लिए। लेकिन आर्मी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, ये आर्मी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। अच्छा अनुराग, राजनीति करेंगे। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। लेकिन आर्मी का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। इससे पता चलता है कि आपको आर्मी की चिंता नहीं है, आप उसकी आड़ में राजनीति करना चाहते हो, ये चिंता की बात है। वारिस साहब
गौरव जी की बात अभी देखो मैं दोनों की बात आराम से सुन रहा था। अभी आपकी भी नहीं सुनूंगा। मैं दोनों की बात सुन रहा था कब से गौर से बैठकर। गौरव भाटिया ने कहा कि भारत सर्वोपरि पर, बेशक भारत सर्वोपरि पर था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। मगर बीजेपी का क्या है इसमें? बीजेपी का को गुजर ये भारत सर्वोपरि पर आपने क्या किया था भारत की आज़ादी के टाइम? कुछ भी नहीं। आप कहाँ थे मालूम है ना? हमारे लोगों ने तो आज़ादी की जंग आज़ादी में अपनी जानें गंवाई, भारत को आज़ाद किया, हमको खुशी इस बात की। और अब देखिए, एक तरफ मेरे ये है, दूसरी तरफ मेरे ये है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है बीजेपी और ये सेक्युलर के जो चैंपियंस है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। अच्छा, दोनों के साथ हम तो नहीं है, इनके साथ तो हमारा पॉलिटिकल अनटचेबल हो जाते हैं हम, ये नहीं लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके साथ तो जाने का सवाल ही नहीं आता है। मगर दोनों ने 70 साल से देश पे राज किया है, 10 साल से तो तकरीबन ये लोग हैं। क्या किया आपने देश के लिए? बताइए क्या मेरे को एक भी बात? क्या कहाँ लेके चले गए आप? अनुराग जी, एक नफरत 10 साल में जितनी देश में नफरत फैली है ऐश्वर्या, इतनी नफरत आज़ादी से लेके अब तक हमने कभी नहीं देखी, इतनी नफरत फैल गई है। आज माइनॉरिटी का मुसलमान को नाम पूछते, JSR बोल, नहीं बोला मारो। गाय के नाम के ऊपर तस्करी, नहीं मारो। मॉब लिंचिंग करते जा रहा है। मोदी जी को लास्ट तक बोल रहा है कि एक कानून बनाओ, नहीं बनाते। और अब तो ये हाल पे पहुंच गई है देश हमारा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े रहकर मुसलमान को, पूरे इस्लाम को खड़े रहकर गाली बकता है। देखिए वो गलत था। रिवॉर्ड दिया जाता है, देखिए वो गलत का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एक जगह का इंचार्ज बनाया जाता है। उसको कोई ठीक नहीं कह रहा, और फ्रिंज उसको ना बीजेपी ठीक कहती है, ना कांग्रेस, ना आप, ना मैं। सुनिए, नहीं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फ्रिंज एलिमेंट जो दुनिया भर की गाली भाई, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। उसको सस्पेंड करते हैं। आप सस्पेंड करने के बाद स्टेज दे दो ना, फिर सुनता नहीं। किया जाता है ताकि आओ और भड़काओ। तो बीजेपी ने तो अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, इसके सिवा इनके पास काम क्या है बताओ मेरे को? देखिए बात करूंगा, इसको 15 लाख मेरे अकाउंट में कब आएगा? जवाब नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ? जवाब नहीं है। देश की आगे कब बढ़ेगा इकोनॉमी? जवाब नहीं है। हाँ, जवाब इनके पास है। मंदिर इन्होंने कहा बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे गौरव भाटिया, मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, मंदिर बीजेपी पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के बोलने से बना हुआ है। और उसमें भी आपका क्या है? हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और उसके ऊपर आप बना रहे हो मंदिर। उसको ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सबसे बड़ा जुमला है, सबसे बड़ा जुमला है। मैं बोल ना सोचा रहे थे ना, अनुराग भदौरिया ये तो बोल रहे थे, खामोशी से सुन रहे थे। मेरा आवाज तो लोग से पावरफुल है। मैं तो ज्यादा बोलूंगा। नहीं, मुझे बोलने दो ना, किसमें कितना है दम या लिखा हुआ है। एक ही बात बोलूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है के टक्कर में। ये डिबेट थोड़ी और सार्थक हो जाएगी अगर एक दूसरे के काउंटर क्वेश्चंस ले लेंगे। मुझे लगता है बोलने दो। आपके नेता आजकल इनके नेता पर हमलावर हैं, और वो आपके नेता इनके नेता पर हमलावर है। और वो क्या, वो लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की नहीं है, आप उन पर हमला बोल रहे हैं। 28 लोग एक हो गए। अरे 28-30 लोग ने मिलकर एक पार्टी बना दी है। आप सेक्युलरिज्म का बाजा बजाने वाले अगर ओवैसी को नहीं लेंगे तो सेक्युलरिज्म कहाँ है तुम्हारे पास? आज सेक्युलरिज्म की बात तो सिर्फ वही कर रहा है, वो माइनॉरिटी की बात कर रहा है। उनको नहीं लेके आप चले सेक्युलरिज्म का बाजा बजाने। बजाइए, देखेंगे क्या तुम्हारे में। कमाल की बात यह है, सवाल सरकार से होना चाहिए। दोनों से करेंगे। एक मिनट रुकिए ना, मैं अपनी बात। सवाल तो तुमसे भी होगा, सवाल सरकार से भी होगा। अरे बात, ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल जनता का है। अरे बात होने दीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम बातें गिनाई। हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दी, हमने आर्मी को मजबूत बनाया। मैंने बोला आर्मी का फुल फॉर्म बता दो, तो आर्मी का फुल फॉर्म इनको नहीं मालूम है, क्योंकि आर्मी क्या फुल फॉर्म ये जानते नहीं है। इनको आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। ये फुल फॉर्म में रह जाएंगे, बात देश की परवाह नहीं करेंगे। ये सिर्फ राजनीति, फुल फॉर्म में रह जाएंगे लोग, देश की परवाह कब करोगे? सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है। राजनीति कब सवाल करेंगे? ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे। एक मिनट रुको ना, महिला समस्या पे हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिस तरह से मणिपुर की बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, क्या कभी किसी भी सरकार ने इस तरह ये अनुराग जी, आपको 2.5 मिनट पहले दिया, 50 सेकंड अभी, 30 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए। होता है, बात पूरी तो कर लूं भाई। देश की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। पार्टी करो ना, किसने मना किया? अपने टाइम पे करो। की बात है, कमाल की बात करो। अरे 6 घंटे का बदला ले रहे हो मेरे से। बिल्कुल सही है, और वो सवाल आप उठाइए। 6 घंटे का बदला
ले रहे हो क्या? सवाल वारिस पठान ने पूछा, वो आपने थोड़ा डक किया। क्या? उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी सेक्युलरिज्म का बाजा देखिए, बजा रही है क्योंकि ओवैसी साहब जैसे नेता को आपने अपने अलायंस में नहीं रखा। सवाल ये है कि ये जो हैं कुछ दल देश के अंदर में वो किसके कहने पे कहां काम करते हैं उसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा, दिख वो रहा उनके है, कहने पर काम कर रहे हैं। जो अरे वो तो दिख रहा है कौन किसको बोल रहा है। एक ही साथ में बैठे हुए हैं, एक रूम में बैठने के बाद बाहर आके पार्टी के सदर ने वारिस भाई सुनाई नहीं देता सबने ऐसे। सुना। ठीक है, किसी के कहने पर काम कर रहे हैं गौरव ओवैसी भाटिया, साहब। वारिस पठान सीधे अनुराग भदौरिया माइक डाउन। सुनिए। वारिस भाई नहीं, इसके सुनिए नहीं, कहने पे वारिस कर भाई, रहे हैं। ये वारिस भाई, देखिए, I'll come to you, please, ये relax. इल्जाम हम पे लगता रहेगा। भाड़ में गए इल्जाम लगाने वाले, हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। ओके। हमको देश दुनिया जनता सब देख रही है कि हम जनता की सेवा के लिए ठीक, काम वारिस कर भाई, रहे हैं। ओके। हम आए लीडरशिप पैदा करने, जो माइनॉरिटी से 70 साल से लोगों ने जिनको यूज किया, मैं आ रहा हूं आपके जिनको 90% वोट चाहिए, ठीक, उनको जिनके ओके। लिए कुछ नहीं किया, हम उनके लिए बात करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं। तो क्या ओके। गलत करते हैं? नहीं, बहुत हम तो अच्छा बोलते करते हैं। हैं ओके, ना, वेरी गुड। क्यों आज मुसलमान ठीक है वारिस भाई, पीछे है? आपने अपना क्यों पॉइंट रखा। मुसलमान पिछड़ा नहीं, नहीं, हुआ आपने है? अपना पॉइंट रखा। सोशल अनुराग भदौरिया, इकोनॉमिक माइक डाउन, एजुकेशन प्लीज डोंट डू क्यों दिस, बैकवर्ड है? प्लीज डोंट डू दिस, आप लोग थैंक की यू। वजह से बैकवर्ड है। नहीं, वारिस आपने भाई, नहीं। ओके। और इनने क्या किया? आजादी क्या से किया? लेके अब तक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इनने। अरे तो आज ओवैसी एक साहब ने भी क्या किया, उस मिनिस्टर पर भी बात मुसलमान कर लेंगे, नहीं है। लेकिन वारिस भाई, आप कैबिनेट जवाब में दीजिए। एक भी नहीं आप है, जवाब क्यों ले नहीं लीजिए है? वारिस भाई, इसकी प्लीज डोंट डू मिस्टेक है दिस। क्या? मैं है नहीं क्या? ओके, थैंक यू। इनने ओके वारिस नहीं भाई, माइक दिया। डाउन, थैंक यू। ओके वारिस भाई, ये बनाएंगे नहीं। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, बड़े ध्यान से इन्हें सुना। अब शांति से ध्यान माइक से डाउन क्या वारिस सुन भाई। रहे हो? वारिस भाई, माइक डाउन प्लीज, माइक डाउन, थैंक यू। AIMIM सेकुलरिज्म की बात कर रही है, नाम में मुस्लिमीन आता है, राजनीतिक हैसियत है। शिवसेना जिसके साथ आप बैठे थे उसके नाम में क्या था? अकाली दल के नाम में क्या था? बीच में बोलेंगे, हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। आपका हल्कापन दिखाता है, इससे मुझे उनकी बात आगे। वारिस भाई, आपका ऐसे नहीं अच्छा हल्कापन लगता। दिखाता आप लाइव में मेरे को सबको पता बोलो, है। सबको बोलो। तो सबको बोला ना, उनको बोलना है बस। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। अरे जनाब, मैं तो बोला ही नहीं माइक हूं। डाउन। मेरे को बोलने नहीं देंगे तो मैं इन लोग को फिर और नहीं कैसा? बोलने हाँ, देंगे। फिर मैं प्लीज, चिल्लाएंगे। मैं कहां बोला हूं? मैंने माइक तो डाउन। किसान की बात की थी, अपनी तो बात ही नहीं की। आप लोग क्यों ऐश्वर्या को मेरा मॉनिटर आवाज बना और रहे हैं? अंदाज सबसे भारी आपका है। नाम गौरव भाटिया नहीं है। वारिस साहब, आप ऐश्वर्या को मॉनिटर मत गौरव बनाइए, जी, बात का मेरा गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आवाज प्लीज। से भारी है, मेरे को बोलने दो। गौरव भाटिया प्लीज, थैंक गौरव जी, गौरव। थैंक यू देखिए, गौरव भाटिया। बात पंथ निरपेक्षता की होने लगी तो मुझे लगा उस पे जरूर मैं इनको ज्ञान दे दूं। नाम में है मुस्लिमीन, राजनीतिक हैसियत है 2 सीटों की, बगल में बैठे हैं, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुसलमान है। राजनीतिक हैसियत है 3 सीटों अनुराग, की। अनुराग प्लीज 2 + 3 5, याद Complete रखिएगा। करने दीजिए। भाजपा की आ रहा अकेली हूं आपके सीटें हैं 303, 3 + 3 6, 5 और 6 56 इंच की छाती है मोदी जी वारिस भाई, please, की, relax. इसीलिए घबरा रहे हैं। दूसरी बात, 56 इंच की छाती। अरे वारिस भाई, वारिस भाई, बात बात चीन बात के बात सामने बात आपके टाइम पे, आपके टाइम पे। आराम से। लाल आंख चीन के सामने वारिस हरी भाई, हो आपके गई। टाइम पे। मैं यही चीन का करता नाम रहा नहीं हूं। मैं लेके कोई घुसना क्लास का जा रहा, मॉनिटर चीन हूं नहीं क्या, बोलेंगे। वारिस नहीं नहीं बोलना पड़ेगा। अरे वारिस भाई, फिलिस्तीन के मैं ऊपर क्लास क्या? का मॉनिटर हूं। एक मिनट, आज नहीं, आप बोले तो भी आप बोले, दूसरा बोले तो भी आप बोले। वारिस क्यों भाई, ऐसा डायरेक्ट कर रहे हैं? सवाल। इससे क्या आप बोलो, हैकल फिर मत मैं आपको कीजिए। जवाब देता हूँ। बिल्कुल हैकल जवाब मत दे कीजिए। भाई, बोलो, क्या फिर मैं डर आपको है? जवाब देता हूँ। क्या डर लग रहा है नहीं, क्या? बात हाँ, वारिस भाई, बात पूरी हो जाने देखिए, दीजिए।